इंतहाई काबिल कदर उलमाए किराम, दोस्तों, भाइयों, साथियों, आज हम 13 नवंबर 2022 की तारीख में गुलशन एहसान हज़रत मौलाना एहसानुल्लाह फ़ारूकी रहिमहुल्लाह ताला की अजीब यादगार दीनी दरसगाह मरकज़ उमर अल फ़ारूक में वेडाला सदमा हाजिर है। इस इदारे से शनासाई बहुत पुरानी है। जब इसकी बिल्कुल इब्तिदा हो रही थी, बल्कि जगह की खरीदारी हो रही थी, उस वक्त से इसकी तामीर तक मुख्तलिफ मराहिल में यहाँ आना जाना रहा। हज़रत फ़ारूकी रहमतुल्लाह अलैह हमारे इंतहाई मुखलिस दोस्त, भाई, रफ़ीक थे। मुख्तलिफ दीनी तहरीकों में हम एक दूसरे के शाना बशाना चलते रहे। मुझे यहाँ फ़ारसी का एक शेर याद आ रहा है। किसी ने बड़े दर्द दिल से कहा था, माँ व मजनू हम सबक बूदेम दर मकतब इश्क। माँ व मजनू हम सबक बूदेम दर मकतब इश्क। ओ बसहरा रफ्त व माँ दर कूचाहा खारेब। मैं और मजनू इश्क की दरसगाह में हम सबक थे, हम मकतब थे। वो मंजिल की तलाश में सहराओं में चले गए और हम इन्हीं गली कूचों में घूमते रहे। माँ व मजनू हम सबक बूदेम दर मकतब इश्क। ओ बसहरा रफ्त व माँ दर कूचाहा खारेम। मुझे लगता है कि वो सहराओं में जाके अपनी मंजिल को पा चुके हैं। हम सारे अपने लिए दुआगो हैं कि मौला हमें रास्ते में ना भटकने देना, हम भी अपनी मंजिल पे पहुंचे। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हज़रात उलमाए किराम इस मुआशरे में क्या हैं और क्या कर सकते हैं, मैं इस पे 2-3 बातें अर्ज करूंगा। ये क्या है? खित्ता हिंद की बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत, जिन्हें बजा तौर पे दुनिया ने इल्मी तौर पे, अदबी तौर पे मुसलमानों का नुमाइंदा समझा, हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहिमहुल्लाहु ताला। मैं उन्हें बड़े शौक से पढ़ता हूं, उनके खुतबात से इस्तेफादा करता हूं, उनकी तहरीरों से सबक लेता हूं। मौलाना नदवी, जिन्हें आम तौर पे अली मियां के नाम से याद किया जाता है,
उलमा के एक इजलास में बड़ी खूबसूरत ताबीर के साथ उलमा को बताने लगे कि आप क्या है। फरमाते हैं हजरात उलमाए किराम, आपने देखा है कि पानी की एक बड़ी टैंकी होती है, टैंकर। उस पानी के टैंकर से पाइप लाइन जुड़ी हुई है, सप्लाई लाइन। सप्लाई लाइन के दो सिरे और दो किनारे हैं। एक किनारा जुड़ा है पानी के बड़े टैंकर से, दूसरा किनारा जुड़ा है लोगों की खेतियों में, लोगों के घरों में। जो किनारा टैंकर से जुड़ा है वो वहां से लेता है और पूरी हिफाजत के साथ वो महफूज इतना कि बाहर की आलूदगी उस पाइप में ना जा सके, वो वहां से लेता है। और दूसरा किनारा वो लोगों की प्यास बुझाता है, वो लोगों को आबे हयात देता है, वो खेतियों को सैराब करता है, उसी से गुलिस्तां महकते हैं, उसी से सब्जे लहकते हैं, उसी से इंसान खुशो खुर्रम है कि पानी पहुंच रहा है। तो फरमाने लगे अगर पानी का टैंकर हो, इंसानी आबादी भी हो और बीच में वो सप्लाई लाइन ना हो तो पानी फायदा नहीं देगा, लोग प्यासे मर जाएंगे। फरमा इस ताबीर से कहने लगे कि उलमाए किराम, पानी के चश्मा से मुराद उलूमे नबुव्वत हैं। उलूमे नबुव्वत ये चश्मा हयात है। उलूमे नबुव्वत पानी से बढ़ के भी अगर इसकी कोई ताबीर की जाए तो ये वो है, जैसा कि एक हदीस मुबारका की रोशनी में इसकी ताबीर साफ शफाफ दूध के साथ की गई। पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा, मुझे दूध का भरा प्याला पेश किया गया, मैंने उस प्याला से खूब सैर होके दूध पिया, कुछ दूध बच गया तो पस खुर्दा मैंने उमर को दे दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने वो दूध पिया। सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल, इसकी ताबीर क्या है? खाम में जो आपने दूध नोश फरमाया, इसकी ताबीर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ताबीर इसकी इल्म है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल इल्म में यह रिवायत नकल की। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, उलूमे नबुव्वत को आला से आला उस शय से ताबीर दें जिससे इंसानी जिंदगी जुड़ी हुई है, तो बिलाशुबो हम दे सकते हैं। तो वो पानी का टैंकर वो उलूमे नबुव्वत का चश्मा है। और ये खेतियां, ये गुलिस्तान, ये चमनस्तान,
ये सरसब्ज़ो शादाब वादियां, ये इंसानी जिंदगी है। इंसानी जिंदगी सहराओं में बदल जाए अगर इसकी जड़ों में पानी ना पहुंचे। इंसानी जिंदगी काहत का शिकार हो जाए अगर इस पे मूसलाधार बारिश ना आए। इंसानी जिंदगी सूख जाए, खाक बन जाए अगर इस पे शबनम के कतरे ना पड़े। तो उलूमे नबुव्वत ये चश्मे हयात है और इंसानी जिंदगी ये प्यासी है और उलमाए किराम ये सप्लाई लाइन है। ये उलमाए किराम उलूमे नबुव्वत के चश्मा से लेंगे और महफूज रास्ते से इंसानियत को सैराब करेंगे। ये है उलमाए किराम का मनसब कि उलूमे नबुव्वत से पूरी पूरी रहनुमाई लेना और अवामुन नास को भरपूर सैराब करना। इसके लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक तो इस सप्लाई लाइन का अपने मरकज से जुड़े रहता। अगर ये सप्लाई लाइन तो है लेकिन उलूमे नबुव्वत के चश्मा से जुड़ी हुई नहीं, उसका वाल खुल गया और वो टैंकर से जुदा हो गई, क्या ख्याल है कि पानी सप्लाई करेगा? जी, उसके एक सिरे और एक किनारे का उस टैंकर के साथ मजबूत जुड़ा होना जरूरी है। यहां से मुझे और आपको सबक क्या मिला कि मैं और आप अपने मादरे इल्मी, मेरा और आपका जो कोई भी है, उनसे अपने आप को मुसलसल जोड़े रखें, मुसलसल राबते में रहें। वो मादरे इल्मी कभी इदारे की शक्ल में होता है और कभी ये जो जोड़ है, ये जोड़, ये इज्तिमा अहले इल्म का, ये अहले इल्म का इज्तिमा ही पानी का टैंकर बनता है। धागे जोड़ 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 के रस्सी बनते हैं। अगर धागे जोड़ जोड़ के रस्सी बनते हैं तो मेरे जैसे थोड़े थोड़े इल्म वाले अगर यूं जमा होना शुरू हो जाए और अपने अपने तजर्बात एक दूसरे से शेयर करें, अपने अपने मुशाहदात एक दूसरे से शेयर करें, अपने अपने गांवों में अपने मुक्तदियों से पेश आने वाले मसाइल वो एक दूसरे के सामने मुज़ाकरे में लाएं, तो यही पानी का टैंकर बन जाता है। तो एक तो हमें अगर वाकई वो मौलाना नदवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का दिया हुआ नाम इस्तेमाल करना है तो फिर आपस का नज़्म, आपस का मेल मलाप, ये आज अजीजम हबीबुल्लाह ने जो आप अहले इल्म को, मोतियों को एक लड़ी में परोया है, ये अमल जारी रहना चाहिए। यही अमल कभी कभार हम अपने बड़े भाई मौलाना अब्दुल रहीम साहब के पास देखें, यही अमल हम मुख्तलिफ मकामात पे देखें, तो इससे ये इल्म का चश्मा ये मजबूत, इससे हम जुड़े रहेंगे। और दूसरा काम
पाइप का सप्लाई पाइप का ये होता है कि वो मरकज से जुड़ा होने के साथ साथ उसकी सप्लाई अवाम में भी हो, घरों में भी हो। जिस पाइप को आप मरकज से जोड़ दें और आगे ना जुड़े, उसका फायदा होगा। यहां से मालूम हुआ कि उलमाए किराम सिर्फ आपस में मिल ना बैठे, बल्कि यहां से बैटरी चार्ज करके, यहां से सैराब होके अवामुन्नास इनकी मेहनत का मैदान है। अवामुन्नास में जाएंगे, अवाम की बेहतरी रहनुमाई फरमाएंगे, अवामुन्नास की जरूरियात शरीयत के हवाला से जो है वो पूरी करेंगे। तो ये दो चीजें मेरे और आपके मनसब के लिए जरूरी हैं। एक अपने मनसब, अपने मरकज से जुड़ा रहना, और दूसरा अवामुन्नास से जुड़ा रहना। अगर अवामुन्नास से कट गए तो मेरे इल्म से, मेरे तजर्बा से, मेरे मुशाहदा से मेरे गांव का देहाती फायदा नहीं उठा सकेगा। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अवाम में जब हम जाते हैं, काम करेंगे, तो क्या महज हम इस लायक हैं कि हम सिर्फ इमामत करा सकें? क्या हम सिर्फ इस लायक हैं कि हम सुबह की नमाज के बाद दरस दे सकें? क्या हम सिर्फ इसी काबिल हैं कि हम बच्चों को नूरानी कायदा और इसके साथ साथ कोई दीनियात पढ़ा सके? इसके अलावा मुआशरती जिंदगी में हम कोई रोल और किरदार अदा नहीं कर सकते? नहीं मेरे भाइयों, बहुत कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। जो कुछ कर सकते हैं उनमें से मैं एक दो की निशानदेही करूं। एक तो चूंकि अवामुन्नास की बजाय उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, मुझे ज़ेब तो नहीं देता था कि मैं बालाई जगह पे बैठूं। मैं ऐसी महाफिल को मजलिस मुज़ाकरा का नाम दिया करता हूं, वाज का नहीं। वाज के मकामात और हैं, खताब व तकरीर के मकामात और हैं। जहां जाके हम वाजो खताब फरमाते हैं, उसके मकामात और हैं। ये बाहमी मुकालमे, बाहमी मुज़ाकरे, इसकी महाफिल हैं। बाहमी, माशाअल्लाह मौलाना, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे। खतीब पाकिस्तान अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी साहब स्टेज पे तशरीफ फरमा है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि हम क्या कर सकते हैं। उनमें एक की तरफ निशानदेही पहले, हम इख्तिलाफात खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इख्तिलाफात का असल मकाम तो बता सकते हैं कि इख्तिलाफ का दर्जा क्या है, ये किस दर्जे का इख्तिलाफ है। जिस वक्त मैं यूं कहूंगा कि मौलाना अब्दुल रहीम साहब से मेरा इख्तिलाफ है, तो हमने लफ्ज इख्तिलाफ को इस कदर घनौना और तारीक बना के पेश कर दिया है कि सुनते ही लो जी, अब ये इख्तिलाफ नहीं, ये दुश्मनी है। अगर मैं भरी महफिल में यूं कहूं कि मेरा मौलाना उस्मानी साहब से कोई इख्तिलाफ है, तो हमने लफ्ज इख्तिलाफ को ऐसा जामा पहना दिया है कि हम इसका फौरन माना क्या करते हैं कि रंजश है। हम इसका माना करते हैं कि कोई दुश्मनी है,
कोई इनाद है। हजरात उलमाए किराम, आपने दर्जा ऊला बल्कि मुतवस्सिता से लेके दौरा हदीस शरीफ तक पढ़ा है। आपसे कौन सी बात ओझल है कि इख्तिलाफ के दर्जे क्या क्या हैं? किस दौर में इख्तिलाफ का माना रंजश था? किस लुगत में इख्तिलाफ का माना नाराजगी है? किस डिक्शनरी के अंदर इख्तिलाफ का मफहूम दुश्मनी है? ये कहां है? हमने जो किताबें पढ़ी हैं, मेरा तकरीबन 25 साल से वरक गर्दानी के किताबों की वरक गर्दानी से ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला में 1997 से लेके आज 2022 अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। दरसे निज़ामी दर्जा मुतवस्सिता से लेके दौरा हदीस शरीफ तक मुख्तलिफ उलूम व फ़नून की किताबों को कई बार गुजार चुका हूं। वहां हम ये नहीं पढ़ते कि ये कौले सही है और ये कौले, आप जुमला दे, असह है। सही और असह ये लफ्ज नहीं हम पढ़ते। वहां हम ये नहीं पढ़ते कि किसी मकाम पे ला यजूज़ो की बजाय ला यंबगी आता है। हिदाया पढ़ के देख लें, साहिबी हिदाया मुख्तलिफ मकामात पे वो किस ला यजूज़ो नहीं कहता कि ये जायज नहीं है। ये अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्फाज क्या होते हैं? ला यंबगी। ये मुनासिब नहीं है। और जहां किसी पर तारीज करनी हो, यानी किसी के कौल में कुछ अगर कोताही है, उसकी तरफ इशारा करना हो, तो क्या लफ्ज हमने नहीं पढ़ा? वफीहि तसामुहुन। कौन से लफ्ज हमसे भूले हुए हैं? क्या ये जो इख्तिलाहात हैं, शेखैन का कौल ये है, साहिबैन ये फरमाते हैं, तरफैन ये फरमाते हैं, ये शेखैन साहिबैन तरफैन ये तो हनफी फुकाहा है। और जो फुकाहाए अहनाफ का दीगर आइम्मा फुकाहा से राय का इख्तिलाफ होता है, क्या हमने आज तक 8-8, 10-10 साल के कोर्स में ये नहीं पढ़ा कि हम अपने आप को हक पे समझते हैं, लेकिन इस तसव्वुर के साथ के खता का एहतिमाल भी है, और हम दूसरों को खता पे समझते हैं इस तसव्वुर के साथ के सवाब और दुरुस्त उधर भी है। आप इफ्ता की किताबें पढ़ लें, इफ्ता की किताबों में ये नहीं है। तो हजरात उलमाए किराम, हमने अवाम में जाना है, तो जो बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं वो ये है कि हम इख्तिलाफ के दर्जे को समझ के उस दर्जे के मुताबिक अवाम में उसे बताएं। हम जिस वक्त ये बता देते हैं कि फलां से इख्तिलाफ है, हमने इख्तिलाफात के दर्जे नहीं खोले, तो लोग उस इख्तिलाफ को नाम क्या देते हैं? दुश्मनी। लोग उस इख्तिलाफ को नाम क्या देते हैं? रंजिश। इख्तिलाफ का नाम क्या देते हैं? नाराजगी। इसका नतीजा ये निकलता है, मैं और आप तो जानते हैं कि हमारा इख्तिलाफ है, लेकिन ये इख्तिलाफ ये सही और असह का है। ये इख्तिलाफ ये मकरूह तहरीमी और तंजीही का है। लिहाजा हम आपस में जब मुलाकात हो तो गले मिलते हैं, लेकिन जिनको ये बतलाया हुआ है कि हमारा इख्तिलाफ है,
वो हमारे बाहमी मेल मालाप को अब क्या नाम देगा? मौलवियां खान पींदे रंग ते अपने टपंग बनाए ने, सानू लड़ाई जाते, हमें लड़ाई जा रहे। ये आपस में अंदर में एक ही है, हमें ये कत्लो कताल पे ला रहे हैं। तो पब्लिक और आवाम ने अगर ये ताना मुझे दिया, इसका मूजिब भी तो मैं हूं। ये ताना जो आवाम ने मुझे दिया, इसका सबब भी तो मैं हूं। इसलिए हजरात उलमाए किराम, मैंने निस्फ घंटा गुफ्तगू करनी थी। मसाइल बहुत होते हैं जो इल्मी हलकों के हैं। दिल करता होता है ऐसी महाफिल में, वो किसी ने कहा इतना करीब आ कि जी भर के देख लूं, इतना करीब आ कि जी भर के देख लूं, फिर मिलें तो शायद ये ज़ौक़े नज़र ना हो। फिर हम मिलेंगे तो पता नहीं किस तरह मिले। जब मिले होते हैं तो दिल करता है कि हम आपस में ये सारी बातें शेयर करें। वो फारसी का एक शेर है ना, पंबा कुजा कुजा न हम, दाग दाग शुद्ध बदन, कि किन किन मसाइल पे हम आपस में मुज़ाकरा करें। यहां तो बहुत सारे मसाइल उलझे हुए हैं। तो आज मेरी पूरी गुफ्तगू निस्फ घंटा की ये दो बातों पे है, हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं। यही दो बातें की, हम क्या हैं, मौलाना नदवी ने जो बताया, क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आज एक का आज़म लेके जाएं, जो जिस एक की मैंने निशानदेही की है कि हम इल्मी नौइयत के जो इख्तलाफी मसाइल हैं, हम कम अज़ कम उनका दर्जा और उनकी हैसियत के साथ अवाम में जाएंगे तो इससे नफरतें नहीं होंगी, ज़हन कुशादा होंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका।